से 80 सीटों में बीजेपी ने चुनाव की मिली भगत से लोकसभा के चुनाव जीते हैं। पूरे देश का आम आदमी, चाहे वो किसान हो, युवा हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, तो जो जन समर्थन मिल रहा है उसको देखते हुए स्पेशली उड़ीसा में हम ये कह सकते हैं कि 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब 4 राज्यों के लिया गया है, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड और पंजाब। इसी क्रम में मैं उड़ीसा में आया हूँ, नौपाड़ा। जो अभी आईसीसी ने जो प्रोसेस ग्रहण किया है उसमें फेयर मीन्स में एक अध्यक्ष बनेगा, जो अध्यक्ष की पॉपुलर होगा, आने वाला दिन में चुनाव भी जितवाएगा। आपका जिला पंचायत चुनाव होगा कि ब्लॉक पंचायत चुनाव हो कि एमएलए एमपी सब चुनाव जिताने वाला लीडर होगा। और ये क्राइटेरिया को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसा डेमोक्रेसी होना चाहिए। आई थैंक टू राहुल गांधी और आईसीसी, और इस प्रोसेस में बहुत ही स्वागत योग्य है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ओडिशा में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत नुआपाड़ा जिले से किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिला कांग्रेस अध्यक्ष का चयन ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं की सहमति से की जाएगी। ओडिशा राज्य के अंतर्गत जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया नुआपाड़ा जिले से किए जाने की विस्तृत जानकारी पत्रकार वार्ता में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सचिव एवं संगठन सृजन अभियान के ओडिशा प्रभारी मनोज चौहान ने प्रदान किए। K3 टीवी के प्रमुख सुरेश आचार्य ने मनोज चौहान से कांग्रेस संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य, आप देखना शुरू कर चुके हैं K3 टीवी। नुआपाड़ा धरती पर एक युवा शख्स यहाँ पर आया है उड़ीसा में, खासकर अभी नुआपाड़ा में है। तो वो है, उनका नाम है मनोज चौहान और वो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो सचिव हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं। और हम उनसे बात करेंगे कि आप किस मकसद से नुआपाड़ा आए। नौपाड़ा आने का मकसद है संगठन सृजन अभियान की शुरुआत नौपाड़ा सहित पूरे प्रदेश में, उड़ीसा में हो चुकी है आज। और इस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से कांग्रेस पार्टी नए जिलाध्यक्षों का चयन कर रही है। इसके पहले ये गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में एक्सरसाइज हो गई और संगठन सृजन अभियान के माध्यम से नए जिलाध्यक्षों का कांग्रेस पार्टी का वहाँ चयन हो गया है। अब 4 राज्यों के लिया गया है, उड़ीसा, उत्तराखंड, झारखंड और पंजाब। इसी क्रम में मैं उड़ीसा में आया हूँ, नौपाड़ा, और आज से यहाँ संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हो गई। मैं 10 तारीख तक यहाँ रहूँगा, पूरे ज़िले के हर ब्लॉक में दौरा करूँगा, पूरे ज़िले के हर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता से मिलूँगा। उनकी राय क्या है, किसको जिलाध्यक्ष के रूप में चाहते हैं, उनकी राय ली जाएगी। उनका जिसके बारे में बोल रहे हैं कि ये जिलाध्यक्ष होना चाहिए, उसका पार्टी की विचारधारा पर उसका कमिटमेंट क्या है देखा जाएगा, उसका एक्सपीरियंस क्या है कांग्रेस के संगठन के अंदर ये देखा जाएगा, और ये तमाम चीज़ें सबको साथ लेकर चलने की भावना देखी जाएगी। फिर वो नया अध्यक्ष मिलेगा। आज ये प्रक्रिया बहुत अच्छा है, एक डेमोक्रेटिक वे पे आप कर रहे हैं। आने वाले जो चुनाव है 2029, इसमें क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या परिवर्तन आना है? देखिए, ऐसा जब अपना संगठन मजबूत होता है, वो चाहे जिले का हो, चाहे ब्लॉक का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे बूथ का हो, चाहे प्रदेश का हो, जब संगठन मजबूत होता है तो जो पार्टी की लाइन है, पार्टी की विचारधारा है, जनहित में पार्टी क्या करना चाहती है, पार्टी के प्रोग्राम्स क्या हैं, उस संगठन के माध्यम से हम लोगों के बीच ले जाते हैं और फिर लोगों को उस पर एक फैसला होता है। तो जब संगठन मजबूत होगा तो हम अपनी बात को आसानी से नीचे तक ले जाएंगे। तो ये है। और जो आपने कहा 29 में, निश्चित तौर पर जो हम देख रहे हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को इस वक्त पूरे प्रदेश में, राहुल जी और खड़गे जी की सोच और विचारधारा के साथ पूरे देश का आम आदमी, चाहे वो किसान हो, युवा हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, तो जो जन समर्थन मिल रहा है उसको देखते हुए स्पेशली उड़ीसा में हम ये कह सकते हैं कि 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इतना कम टाइम में, 1 साल के अंदर बीजेपी की प्रदेश की सरकार इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई। क्या क्या वादे करके आए थे और जनता देख रही, कोई वादा पूरा कर नहीं रहे हैं। जनता नाराज़ है, जनता एक विकल्प की तलाश में है और उन्हें विकल्प मिल चुका है। अच्छा, एक बात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत में अभी वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है। क्या उड़ीसा में भी ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? मैंने क्या कहा, राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो सेंट्रल बेंगलोर की लोकसभा सीट थी, उसकी एक विधानसभा है महादेवपुरा, उसमें एक विधानसभा में भाजपा ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से 1 लाख वोटर
से ज़्यादा वोटर फर्जी वोटर्स जी। बनाए थे। राहुल जी ने कहा है कि 70 से 80 ऐसी लोकसभा सीट पूरे देश में हैं जिसमें भाजपा ने फर्जी वोटर्स बना के चुनाव आयोग की मिली भगत से 2024 का लोकसभा चुनाव जीता। क्या बस 240 पर अटक गए। जो बात कर रहे थे 400 पार की, 240 पे आ गए। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पे टिकी हुई सरकार है। तो राहुल जी का ऐसा मानना है, और ऐसा उनका मानना इसलिए नहीं है कि सिर्फ मानने के लिए कह रहे हैं, वो पूरे फैक्ट्स और फिगर के साथ आए हैं। आप मीडिया को उन्होंने एड्रेस किया था, आपको पता ही होगा, और तो तथ्यों के साथ आए वो। तो उनका ये कहना है कि आने वाले टाइम में, बहुत कम टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि 70 से 80 सीटों में बीजेपी ने चुनाव की मिली भगत से लोकसभा के चुनाव जीते हैं। तो निश्चित तौर पर उड़ीसा उसी में आता है भाई। उड़ीसा में कुछ सीटें तो होंगी, अब आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि उड़ीसा में कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने चुनाव की मिली भगत से फर्जी वोटर्स बना के चुनाव जीते थे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज चौहान जी, Thank you, आपका thank you, जो प्रयास सफल हो, यही हम कामना। थैंक यू। तो ये थे हमारे मनोज चौहान, जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और जो कांग्रेस का जो अभियान है अभी, सृजन संगठन अभियान, उसका आने वाले 10 दिन तक उनका एक नोआपाड़ा ज़िले में पार्टी वर्कर से मुलाकात करेंगे और एक पॉपुलर डीसीसी प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। नमस्कार, देखते रहिए KT टीवी।